अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जब आप एक मैकेनिज्म बनाएंगे तो उसको मूव करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, उस मैकेनिज्म को धक्का लगाने के लिए, उसको स्टार्ट देने के लिए कुछ इनपुट देनी पड़ेगी। आपको कितनी नंबर ऑफ इनपुट देनी पड़ेगी, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर। कितने इनपुट पैरामीटर चाहिए आपको? यूजली पेयर वेरिएबल which must be independently controlled in order to bring the mechanism into useful engineering purpose। आप किसी मैकेनिज्म को चलाना चाहते हो तो उसको कितने नंबर ऑफ इनपुट देने पड़ेंगे, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बहुत ही फेमस है। इस फॉर्मूले को आप याद करेंगे, n इज इक्वल टू 3l-1 -2j-h, ये वाला फॉर्मूला। n इज इक्वल टू 3l-1 -2j-h। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, n क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, l नंबर ऑफ लिंक, j नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट और लोअर पेयर, h नंबर ऑफ हायर पेयर, h इज नंबर ऑफ हायर पेयर। इफ देयर इज नो हायर पेयर, अगर कोई हायर पेयर नहीं है तो h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और नॉर्मली h इज इक्वल टू 0 ही मिलता है हमेशा। हमारे पास जो एग्जांपल आती है डिप्लोमा लेवल पे, हमारे जेई लेवल पे, h मोस्टली 0 ही मिलेगा आपको, h हमेशा 0 ही मिलता है। नॉर्मली हमारे पास मिलता है, ऐसा कभी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, l इज इक्वल टू, ये देखो, तो हमने क्या किया, n डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला फॉर्मूला लगाया और इसको हम लिखेंगे इस तरह से, n इज इक्वल टू 3l-1 -2j-3, क्या सा, -2j-h, -2j-h, ये फॉर्मूला था। अब अगर h इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए, h इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3l -3 -2j, इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब अगर j अगर 0 हो तो, j अगर 0 हो तो बात कर रहा है, सॉरी h क्या, h इज इक्वल टू 0 हो तो, h मतलब हायर पेयर 0 हो तो हमने इस तरह का फॉर्मूला लगाना है। और नंबर ऑफ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाए, अब क्या करेंगे हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हमारे पास क्या करेंगे, हम देखेंगे इफ h इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 आ जाए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाए, तो 1 आ गया ये, तो 3l-3 -3j, इस तरह से हमारे पास इक्वेशनें बनेगी। क्या करेंगे हम, 3l जो है, ये हमारे पास इक्वेशन जो है, इसको इधर ले आइए, 3l यहां पे लिख लीजिए, 3l -3 -1 इधर ले आइए, और ये -3j बन जाएगा। या हम इक्वेशन जो है ग्रबलर इक्वेशन बनाने के लिए ऐसे ही बना लीजिए, 2j -3l, ठीक है। आप इसको इधर ले आइए तो भी आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो ग्रबलर इक्वेशन बन जाएगी। किस तरह से, हमारे पास ये देखिए, ग्रबलर इक्वेशन बनाने के लिए तो हमारे पास -3l +4, ठीक है, +4, तो हम इसको ऐसे कर लो 0। अब देखो 3l -4 -3j, ये आ जाएगा 2j, ये तो 2 ही चल रहा है ना, ये तो 2j चल रहा है। एक और इक्वेशन है 3j वाली, वही दिमाग में चल रही है मेरे, 2j, ये रहा। अब देखो, अब मेरे पास क्या है, इसको सारे को इधर ले आएंगे तो मतलब क्या आ जाएगा, 2j -3l +4 इज इक्वल टू 0, और ऐसे इक्वेशन को कहते हैं ग्रबलर इक्वेशन। तो ये इक्वेशन का नाम है, इस तरह से ही है नाम, इसी है इसका, इसको याद कर लो, इसका क्या है, ग्रबलर इक्वेशन। अगर पूछता है कभी तो ग्रबलर इक्वेशन क्या है, तो आपको ये बताना है कि ग्रबलर इक्वेशन ये है, ओके, 2j -3l +4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ग्रबलर्स इक्वेशन, इसको स्पेशल लिख लो बच्चे। ग्रबलर इक्वेशन क्या है, ग्रबलर इक्वेशन, ये वाली ग्रबलर इक्वेशन याद रखनी है, ये लीजिए।
अब देखो हमने जो इक्वेशन की, तो हमारे पास n इज इक्वल टू 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस h, ये हमने फॉर्मूला किया। इसका फायदा कहाँ मिलेगा वो देखिए। अगर मान लीजिए मैं इस तरह से इक्वेशन लेता हूं, हमारे पास ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास इस तरह से नंबर ऑफ लिंक्स है, ये लीजिए यहां पे है, और ये लीजिए नंबर ऑफ जॉइंट्स भी हमारे पास है, नंबर ऑफ लिंक्स भी हमारे पास है। तो हमारे पास 1 2 3 4 ये आ गया। अगर ये एक फिक्स लिंक है तो इसको नंबर 1 लिंक मान लेंगे, नंबर 1 ये मान लेंगे। अब देखो हमारे पास तो n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू 3l माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2j माइनस h, ये फॉर्मूला है। h इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू कितना है 0, नंबर ऑफ हायर पेयर कोई भी नहीं है, नंबर हमारे पास l कितना है, नंबर ऑफ लिंक 4 है, नंबर ऑफ ज्वाइंट 1 2 3 4, नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं 4। तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 3l कितना है 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 0, तो हमारे पास कितना बनेगा 3 3 9 और माइनस 8, तो ये आ गया n इज इक्वल टू 1 एज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, इट हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसका 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही इनपुट चाहिए आपको सिर्फ एक ही इनपुट चाहिए इसको चलाने के लिए, बस 1 इनपुट रिक्वायर्ड, 1 इनपुट रिक्वायर्ड। ठीक है, बुरा हाल हो जाता है यार, कुछ भी खांसी जुकाम हो जाए ना। चलिए एक ही इनपुट रिक्वायर्ड है, ओके। चलिए आगे चलिए, देखिए नेक्स्ट एक और लेते हैं क्वेश्चन, इस तरह का और बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास वही इक्वेशन एक और बना लेते हैं। ये देखिए धीरे धीरे हम डिफिकल्ट करते जाएंगे चीजों को, अभी नहीं धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। ये देखिए अगर नंबर ऑफ लिंक हमने 5 बना लिए, हमने नंबर ऑफ लिंक जो है वो 5 बना लिए, मान लीजिए ये बना लिए, ओके। और इसमें हमारे पास क्या होगा, ये अगर फिक्स लिंक है, मान लीजिए ये फिक्स लिंक है, तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 ये आ जाएगा। और इसके अंदर नंबर ऑफ ज्वाइंट 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ज्वाइंट्स आ गए। तो हमारे पास क्या आ गया, L आ गया 5, और J कितना आ गया 5, H कितना आ गया 0। तो अगर करें n इज इक्वल टू 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस h, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3l कितना है नंबर ऑफ l 5, j कितना है 5, ये आ गया माइनस 0। तो ये हमारे पास आ गया 5 में से 4 4 3 12 माइनस 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 4 3 12 10 इक्वल टू माइनस 0 तो ये हो गया। n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू 2, मतलब इट रिक्वायर्स, इट हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ, इसको रब करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कितना आ गया 2। इट मींस इट रिक्वायर टू इनपुट फॉर मैकेनिज्म। मतलब अगर हम इसको चलाना भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये चले, तो आप ये देखो एक इनपुट आप यहां पे दोगे, एक इनपुट आप यहां पर दोगे, यहां पर ये देखो, लेकिन यहां पर अगर दोगे तो ये मूव नहीं करने वाला, ये गिर जाएगा। तो हमें यहां से एक और मोशन भी देना पड़ेगा, मतलब इनपुट यहां और यहां 2 इनपुट चाहिए अगर आप इस मैकेनिज्म को चलाना चाहते हैं, नहीं तो ये मैकेनिज्म नहीं चलेगा।
नहीं तो ये मैकेनिज्म नहीं चलने वाला है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया इसका, 2 आ गया। अगर मैं कहूं कि मेरे पास मान लीजिए 3 है नंबर ऑफ लिंक, तो 3 वाला भी कर लेते हैं, 3 वाले से भी हम समझ लेते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास है और ये हमारे पास है और ये हमारे पास है, और इसमें हमारे पास जो है नंबर ऑफ लिंक ज्वाइंट जो है वो 3 है। नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, वो भी 3 है, 1 2 3। तो L इज इक्वल टू 3 ज्वाइंट 3 और हमारे पास हायर पेयर 0, तो n इक्वल टू 3, हमारे पास 3 L माइनस 1 माइनस 2j माइनस h, और ये कितना आ गया 3 L कितना है, L है 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 0, तो ये कितना आ गया 3 दूनी 6 2 3 6, तो 6 माइनस 6 0। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया इसका 0। इसमें इनपुट नहीं दे सकते, आपका ये मैकेनिज्म नहीं चलेगा। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 0। इट इज नॉट अ मैकेनिज्म, इट इज नॉट अ मैकेनिज्म, नॉट अ मैकेनिज्म। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप इसके ऊपर इनपुट देकर भी इसको मैकेनिज्म नहीं बना सकते, फायदा नहीं है कोई भी। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 0 है, इसका कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। इसी तरह हमारे पास अलग अलग तरह की इक्वेशन आपसे पूछी जाती है। मान लीजिए ये हमारे पास है, मैं इस तरह से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसको, ठीक है, यहां पे आ जाते हैं। ये देखिए, अगर हमारे पास इसमें देखें इस तरह का आपको दिखाई देगा, लेकिन कभी कभी ये तो मैंने चलो यहाँ पे ऐसा दिखाया नहीं, यहाँ पे भी दिखाया होता है कई बार, तो आपको ये इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है, ये सही नहीं है। ओके, हम इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, तो ये एक लिंक बन जाएगा, ये एक लिंक बन जाएगा, ये एक लिंक बन जाएगा, 3 नंबर लिंक ये बन जाएगा, 4 नंबर लिंक ये बन जाएगा, 5 नंबर लिंक ये बन जाएगा, और ये पूरे का पूरा 6 नंबर लिंक है, 6 नंबर लिंक ये पूरे का पूरा है। अब देखो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट को मैं ऐसे रेड कलर कर देता हूं, ये रेड कलर, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट यहां पर भी, और ये भी एक ज्वाइंट, क्योंकि ये पूरा लिंक है, इस पूरे को एक ही लिंक मानोगे। नंबर 6 और 5 आपस में क्या मिला रहे हैं, एक ज्वाइंट बना रहे हैं यहाँ पे। नंबर 6 और 3 क्या बना रहे हैं, एक बाइनरी ज्वाइंट बना रहे हैं यहाँ पर। और नंबर 4 और 6 क्या बना रहे हैं, एक ज्वाइंट बना रहे हैं यहाँ पर। ओके, लेकिन यहां पर अगर देखोगे, एक ये 4 2 और 1 ये जुड़ रहा है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास एक अलग से लिंक बन जाएगा, टर्नरी ज्वाइंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक टर्नरी ज्वाइंट बन जाएगा। तो ये नहीं है, ये कोई नहीं है, इग्नोर दिस, इग्नोर करना है, इग्नोर दिस, ये कोई ज्वाइंट नहीं है, ये कोई ज्वाइंट नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लिंक जब बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 आ गया, और नंबर ऑफ ज्वाइंट जब देखे तो हमारे पास देखो नंबर ऑफ ज्वाइंट रेड देखो 1 2 3 4 5, तो 5 बाइनरी है, और 5 बाइनरी आ गए, 1 2, ठीक है, 3 4 5, और प्लस हमारे पास एक टर्नरी है, टर्नरी इक्वल टू 2 होता है, तो 1 into 2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5 + 2, तो 7 बन जाएगा, 7 बन जाएगा। हमारे पास ज्वाइंट कितने बन गए, 7 बन गए। और ये इसमें डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3n = 3l - 1 - 2j - h। h क्या आ गया, 0 आ गया, h 0 आ गया। 3l, l कितना है हमारे पास 6 - 1 और -2j, j कितना है हमारे पास 7 है। ओके, -0, तो ये आ जाएगा 5 × 3 = 15 -14, तो ये कितना आ गया, n = 1, n = कितना आ गया 1। तो इसमें एक ही फोर्स रिक्वायर्ड है और मोशन मिल जाएगा, एक ही फोर्स रिक्वायर्ड है और मोशन हमें मिल जाएगा। यहां पर मान लीजिए एक ही रिक्वायर्ड है, तो n = 1 आ जाएगा। बात समझ आ गई।
चलो मेरे से ज्यादा बोला नहीं जा रहा आज, और कल मैं ट्राई करता हूँ, कल अगर ठीक हूँ तो कल मैं क्लास लूंगा, ठीक है। और ये इस तरह से करने हैं, चीजें बहुत सारी हैं। आज थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है मुझे पता है लेक्चर में, और दवाई ऐसी ऐसी दे देते हैं डॉक्टर। डॉक्टर आजकल ये भी खा लो वो भी खा लो, इसमें मुझे पता है मैं लेक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़ बोला है, तो अगर कुछ गड़बड़ लगा है तो आप उसको ठीक कर लेना। मुझे पता है थोड़ा सा गड़बड़ मैंने, एक तो वहां पे जे वाले में थोड़ा गड़बड़ किया था, तो सॉरी। तो इसमें ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, और कल दोबारा मिलते हैं, ओके।